कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 शिवाजी का न्याय। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में छत्रपति शिवाजी के न्याय का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखने हैं आपको। उसके बाद चलिए पढ़ते हैं शिवाजी। यहाँ पे पात्र है शिवाजी, छत्रपति सम्राट हैं। मोरोपंत शिवाजी का महामंत्री है। शहजादी मुल्ला अहमद की पुत्र वधू है। सोमदेव शिवाजी का सेनापति। मुल्ला अहमद कल्याण के किले का सूबेदार और कुछ सैनिक। शिवाजी दुर्ग में अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ अपने आसन पर बैठे हैं। शिवाजी कहते हैं अपने विश्वस्त सैनिकों से, क्या कल्याण के किले से कोई समाचार आया है? सैनिक कहते हैं अभी तो नहीं आया, पर आता ही होगा श्रीमंत। सेनापति सोमदेव के नेतृत्व में हमारी सेना किले पर अपना ध्वजा फहरा देगी, आप विश्वास रखिए। शिवाजी कहते हैं हमें अपने सेनापति की वीरता पर पूरा विश्वास है, परंतु युद्ध इतने दिन चलेगा हमें आशा नहीं थी। इस किले को जीतने के लिए हमारे कितने ही सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। महामंत्री मोरोपंत का प्रवेश होता है। मोरोपंत कहते छत्रपति शिवाजी की जय। शिवाजी कहते कहिए मंत्री जी, युद्ध क्षेत्र से कोई समाचार आया? मोरोपंत कहते श्रीमंत हमारी सेना विजयी हुई। शिवाजी कहते हैं तो क्या कल्याण के किले पर हमारा अधिकार हो गया? मोरोपंत के जी श्रीमान, कल्याण का किला अब हमारे अधिकार में है। शिवाजी कहते हैं लेकिन सेनापति सोमदेव अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं युद्ध में? मोरोपंत कहते हैं बीच में शिवाजी की बात काटते हुए, नहीं महाराज, वे आते ही होंगे, उन्होंने अपनी जीत का संदेश भिजवाया है। तभी सेनापति सोमदेव का प्रवेश होता है। सोमदेव कहते हैं महाराज की जय हो श्रीमंत। माता जीजाबाई के आशीर्वाद, माँ भवानी की कृपा, आपके प्रताप और हमारे सैनिकों की बहादुरी के कारण हमने कल्याण के किले पर अधिकार पा लिया है। शिवाजी कहते हैं हम जानते थे, हमें अपने सैनिक और अपनी वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं था। जहाँ आप जैसे सेनापति हो वहाँ हार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह जीत आप सबकी है, हमें अपने वीरों पर गर्व है। युद्ध के बारे में कुछ बताएं। सोमदेव कहते हैं महाराज, जैसे कि आप जानते हैं कि युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। किले पर अधिकार करने के लिए हमें अपनी कई वीरों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी। शत्रु के सैनिक भी बहुत वीरता से लड़े, परंतु अंततः जीत हमारी ही हुई। शिवाजी कहते हैं युद्ध के समय हमारे आदेशों का पूरा ध्यान रखा ही गया होगा। सोमदेव कहते हैं आपके आदेशों को हम कैसे भूल सकते थे? महाराज, हमने उनकी पूरी तरह पालन किया। हमने किसी धार्मिक स्थल को कोई हानि नहीं पहुंचाई, बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और विकलांगों पर तलवार नहीं उठाई और धार्मिक पुस्तकों को भी सुरक्षित रखा। शिवाजी कहते हैं सेनापति जी, हमें आप पर गर्व है। सच्चा वीर वही है जो इस प्रकार का आचरण करे। सोमदेव कहते हैं महाराज, कल्याण का खजाना आपकी सेवा में अर्पित है। उस सैनिकों का खजाने से भरे संदूक लेकर उपस्थित होना। शिवाजी कहते हैं इसका कुछ भाग हमारे वीर सैनिकों में बंटवा दिया जाए। जिस सैनिकों ने इन युद्ध में वीर गति पाई है उनके परिवार को भी इस खजाने का कुछ भाग भिजवा दिया जाए। यदि कुछ शेष रहे तो उसको कोष में जमा करवा दिया जाए। सोमदेव कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा महाराज। श्रीमंत, इसके अतिरिक्त हमें एक और अमूल्य वस्तु भी हाथ लगी है, वह अमूल्य भेंट मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं उत्सुकता से, क्या है वह अमूल्य वस्तु? जरा हम भी तो देखें। सोमदेव के संकेतों पर कुछ सैनिक एक पालकी लेकर उपस्थित होते हैं। शिवाजी, इस पालकी में क्या है? सोमदेव कहते हैं इस पालकी में कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्र वधू है। शहजादी पालकी से बाहर आ जाती है। शिवाजी क्रोधित होते हुए, सोमदेव, तो क्या तुम यही अमूल्य उपहार हमारे लिए लाए हो? तुमने एक स्त्री का अपमान करके हमें भी अपमानित किया है। तुमने तो कहा था कि युद्ध के दौरान हमारे आदेशों का पूरी तरह पालन किया गया था, फिर? सोमदेव कहता है क्षमा करिए महाराज, आप विश्वास रखिए, हमने आपके आदेशों का पूरी तरह पालन किया है। हमने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित रखा और बूढ़े एवं बीमार लोगों को हाथ तक नहीं लगाया। शिवाजी ने कहा फिर तुम कैसे भूल गए कि हमारी दृष्टि में पराई स्त्री, माँ और बहन की
समान है। शिवाजी की बात सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शहजादी की ओर संकेत करते हुए, आप चिंता ना करें शहजादी, यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं अपने सेनापति द्वारा आपको यहाँ लाए जाने के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आप सूबेदार साहिब की पुत्रवधू है तो हमारी पुत्रवधू के समान है। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे सेनापति को क्षमा कर दीजिए। शहजादी कहती है, श्रीमत, मैं उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ। आपका मुझसे इस प्रकार क्षमा याचना करना ठीक नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी महान हैं। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यहाँ मुझसे ऐसा व्यवहार किया जाएगा। आप धन्य हैं, आप महान हैं। सोमदेव कहते हैं, शहजादी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। सोमदेव की बात सुनकर शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शिवाजी, सेनापति जी, तुम्हें केवल क्षमा मांगने से माफ नहीं किया जा सकता। सोमदेव कहते हैं, श्रीमान, मेरे इस अपराध के लिए आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। शिवाजी कहते हैं, हाँ, तुम्हारा दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारा दंड यही है कि तुम्हें सूबेदार साहिब की पुत्रवधू को पूरे सम्मान व आदर के साथ उनके घर तक पहुंचाना होगा। शहजादी कहते हैं, शिवाजी महाराज की जय। सभी साहिब छत्रपति शिवाजी महाराज की जय करते हैं और सब चले जाते हैं। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा अनुशासन का पालन करना और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।